क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे अचूक अस्त्र जो पलक झपकते ही दुश्मनों का सिर धड़ से अलग कर देता है, उसे स्वयं उसके स्वामी भगवान विष्णु के हाथों ही मरना पड़ा? वही सुदर्शन चक्र जिसने रावण जैसे महायोद्धा को बंदी बना लिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान परशुराम को उसकी 1000 भुजाएं काटनी पड़ी? आखिर क्यों एक दिव्य अस्त्र को इंसानी मौत मरना पड़ा? चलिए जानते हैं कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान परशुराम के युद्ध का वो रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है बैकुंठ धाम से। एक बार नारद मुनि नारायण का नाम जपते हुए वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर सुदर्शन चक्र के मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, नारद तो सिर्फ नाम जपते हैं, लेकिन असली काम तो मैं करता हूँ। मेरी ही शक्ति से प्रभु ने अनगिनत असुरों का संहार किया है। मेरे बिना तो नारायण भी अधूरे हैं। अंतर्यामी भगवान विष्णु सुदर्शन के इस बढ़ते घमंड को देख रहे थे। वे जानते थे कि अहंकार चाहे देवता का हो या अस्त्र का, उसका अंत जरूरी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुदर्शन को आदेश दिया कि वह मृत्यु लोक पर जन्म ले। आदेशानुसार सुदर्शन चक्र ने राजा कृतवीर्य के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसे इतिहास कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जानता है। भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या कर उसने 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त किया। वह इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने साक्षात रावण को भी युद्ध में हराकर कारागार में डाल दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि अत्यधिक शक्ति अत्यधिक अहंकार लेकर आती है। सुदर्शन चक्र, जो अब एक राजा था, पूरी तरह अपनी शक्तियों के मद में अंधा हो गया। अहंकार की सीमा तब टूटी जब कार्तवीर्य अर्जुन ने ब्रह्मर्षि जमदग्नि का अपमान किया और उनके आश्रम से कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। तब मैदान में उतरे स्वयं भगवान विष्णु के आवेश अवतार भगवान परशुराम। यह लड़ाई एक राजा और एक ब्राह्मण की नहीं थी, बल्कि यह न्याय और अहंकार का महायुद्ध था। परशुराम ने अपने फरसे से कार्तवीर्य की उन सभी 1000 भुजाओं को एक एक करके काट दिया जिनसे उसे घमंड था, और अंत में उसका वध कर दिया। जैसे ही कार्तवीर्य के प्राण निकले, सुदर्शन चक्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि शक्ति ईश्वर की होती है, अस्त्र तो केवल माध्यम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी सुदर्शन क्यों न हो, सत्य के प्रहार के आगे टिक नहीं सकता। अगर आपको भगवान विष्णु के इस दिव्य न्याय की कहानी पसंद आई तो कमेंट में पूरे दिल से लिखें जय श्री हरि, और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।